हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग फिर से अपनी इस बीपीएससी निबंध सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग एक दूसरे तरीके से बीपीएससी के निबंध को लिखने, एक अलग तरीके से बॉडी पार्ट फ्रेमिंग और कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएं तो जब आप लोगों को 3 निबंध लिखने होते हैं तो उस 3 निबंध को 3 अलग अलग तरीके से लिख करके आए कि एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाए कि ये बच्चा सिर्फ एक रटा रटाया पैमाना यूज नहीं करता है बल्कि अलग अलग तरीके से अपनी बातें कहना जानता है। ओके, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ बच्चों को ऐसा डाउट रहता है कि जब हम निबंध में जो कोई उक्ति होती है, जो स्टेटमेंट होता है, जैसे यहां पर स्टेटमेंट है आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भागे जोगे, जबकि पीछे मैंने एक और निबंध कराया है, रविदास जी का वो स्टेटमेंट है, ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो रविदास जी की उक्ति है और आपने कबीरदास की कहानी से स्टार्ट किया। एक बात, इस बात को समझिए आप लोग, यह निबंध है, यहां पर हम इस उक्ति की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उक्ति पर आंसर नहीं लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एन एसे ऑन इट। और इसका मतलब है कि निबंध जिसका कोई बंध नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, हमें उसकी सार्थकता सिद्ध करनी है, न कि किसने कहा यह बात बतानी है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के अपने दिमाग से अगर ऐसा कुछ भ्रम है या फिर कोई वहम है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, आपको उस बात की सार्थकता सिद्ध करनी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे इधर आते हैं, आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भागे जागे। अब जैसे देखिए, आज जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्शन करने का जो पैराग्राफ 3 पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, उसमें मुझे एक बात इसमें दिखी, आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भागे जागे। मतलब यह कह रहा है थोड़े अपने आप को कि आप थोड़ा आगे रहिए, बी अ लिटिल अहेड ऑफ इट, थोड़ा आगे रहिए, मतलब प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है। मुझे ऐसा पढ़ करके एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में समझ आया कि प्रतिस्पर्धा की बात करता है। तो जब प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है तो क्यों ना प्रतिस्पर्धा से ही शुरुआत किया जाए। तो प्रतिस्पर्धा का महत्व, वर्तमान में प्रतिस्पर्धा की भूमिका क्या है, और इतिहास में जो हमारे नायक हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा से अपनी योग्यता सिद्ध किया और नायक बने, उनकी भूमिका क्या रही, और फिर उसको हम निबंध से कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम इसको शुरू करेंगे तो ऐसे शुरू कर सकते हैं कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व को और बेहतर तरीके से निखारने का काम करती है। इसीलिए हमें बचपन से ही, चाहे खेल हो या शिक्षा, हर जगह परीक्षा देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, आज हर जगह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। बात चाहे किसी उच्च संस्थान में प्रवेश लेने की हो या नौकरी के लिए हो, प्रतियोगिता परीक्षा की हर जगह भूमिका है, क्योंकि सीटें हर जगह कम है और शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या अधिक। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल जरूरी है, क्योंकि यह लोगों में आगे बढ़ने के लिए जज्बा पैदा करता है। हम सभी जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने वाले महत्वाकांक्षी, हठी और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करते हैं। ऐसे ही राजनीति में चाणक्य और चंद्रगुप्त, विज्ञान में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, चिकित्सा में चरक और सुश्रुत, विज्ञान और तकनीकी में, अच्छा विज्ञान तकनीकी हो गया, साहित्य में कालिदास, धर्म और दर्शन में शंकराचार्य जैसे महानायकों ने आगे समाज, धर्म, राजनीति, कला, चिकित्सा आदि का नेतृत्व किया और समाज में प्रतिस्पर्धा की भूमिका सिद्ध की। वरन अभी तक लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए और समाज में उनकी भूमिका मात्र इतनी थी
कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनके होने और न होने का समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए सही समय पर कुशल नेतृत्व लोगों के लिए यह कहावत को चरितार्थ करती है, आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे। अर्थात आगे बढ़कर के चलने वाला, आगे बढ़कर के नेतृत्व करने वाला हमेशा सफल होता है। जो पीछे के फॉलोअर होते हैं उनकी जीवन की सफलता रेखा भाग्य पर निर्धारित होती है। ऐसी कहावत है कि भाग्य भी कर्मशीलों और पुरुषार्थियों का ही साथी होता है। अतः भाग्य के भरोसे बैठने वाले समाज के सबसे पिछड़े और सबसे कमजोर वर्ग होते हैं। अतः आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे की उक्ति हमें समाज में आगे बढ़कर अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए समाज के मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दिमाग में एक जो फ्रेमिंग आया, मैंने इसको लिया, कुछ इतिहास के नायकों को कनेक्ट किया और फिर इससे कनेक्ट कर दिया। आप लोग भी इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। यह एक तरीका है। कुछ तरीके हमने पीछे डिस्कस किए हैं, कुछ और तरीके आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब आते हैं कि इसके बाद एक शायरी है जो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। पहले आता है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो इस शायरी को लिख करके फिर कहेंगे कि समाज को वैसे ही लोगों की जरूरत होती है जो वक्त के सांचे को बदल देते हैं, न कि उस वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। और उस वक्त के सांचे को बदलने के लिए आगे बढ़कर आगे खेती आगे आगे की संकल्पना को सिद्ध करनी होती है। नहीं तो वक्त के सांचों में ढल जाने वाले गुलाम, परतंत्र और जीवन भर अभिशप्त जीने के लिए बाध्य होते हैं और पीछे खेती भागे जागे अर्थात भाग्य के ऊपर निर्भर बने रहते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा आया। अब उसके बाद हमारी क्या भूमिका होगी कि अब हम लोग कंटेंट को, बॉडी पार्ट फ्रेमिंग को एक नए शैली में आगे बढ़ाएंगे, एक नए तरीके से। यह नया तरीका है प्रश्नोत्तर शैली में। हर पैराग्राफ के पहले हम एक खुद से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसी पैराग्राफ में उस प्रश्न का उत्तर भी लिखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ही बनेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे का क्या तात्पर्य है, और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका तात्पर्य दो अर्थों में लिया जा सकता है। आगे खेती आगे आगे यह समाज को निर्देशित कर रहा है कि हमें आगे बढ़ते हुए जीवन में अपने निर्णयों को सार्थक सिद्ध करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जबकि इसका एक दूसरा अर्थ भी है, आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे। जैसे कि कृषक जब समय पर अपनी फसलों को रोपता है, बोता है, तो उसका फसल उचित और सही गुणवत्ता के साथ उत्पन्न होता है। जबकि पीछे खेती अर्थात कुछ समय के पश्चात अगर वह अपने खेतों में बीज बोता है तो शायद वह बीज अत्यधिक जल के कारण या जलाभाव के कारण पर्याप्त गुणवत्ता से
उत्पन्न नहीं होता। अर्थात वह बीज ईश्वर की इच्छा, भाग्य की इच्छा, मॉनसून पर निर्भर होकर कर रह जाता है। अर्थात समय अति महत्वपूर्ण है। तो इस उक्ति का दूसरा भावार्थ है कि किसी भी कार्य को समय पर करना अति महत्वपूर्ण होता है। अर्थात यह उक्ति आगे बढ़ करके अपने कार्य को करने और साथ ही समय पर करने, दोनों स्तरों पर मनुष्य को निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने जनरेट किया, उसका आंसर लिखा। पैराग्राफ चेंज। क्या सब में आगे बढ़ने का यह होड़ सही है? आगे खेती, आगे आगे। क्या प्रतिस्पर्धा हर परिस्थिति में सही है? क्या इससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तनाव, अनिद्रा और आत्महत्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों में वृद्धि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये आ गया। अब इसका उत्तर, यह उक्ति मनुष्य में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करती, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें मनुष्य समय का सदुपयोग करते हुए अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित हो, ऐसा कहती है। प्रतिस्पर्धा जीवन का अंग है, लेकिन अस्वस्थ और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा मनुष्य मात्र के लिए भी एक संकट है। अतः यह कहावत नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि सकारात्मक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करती है, साथ ही समय प्रबंधन का मूल्य भी सिखाती है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ, क्या सिर्फ कामयाबी ही महत्वपूर्ण है? काबिलियत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस उक्ति में आगे खेती, आगे आगे अर्थात आगे बढ़ करके कामयाब होने को महत्व दिया जा रहा है। अब यह प्रश्न आया, इसका भी पैराग्राफ इसके साथ उत्तर लिखिए। कामयाबी और काबिलियत दोनों दो अलग महत्व नहीं रखते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए समानार्थी शब्द हैं। काबिलियत के बिना कामयाबी अस्थायी नहीं हो सकती। काबिलियत ही मनुष्य को अस्थायी रूप से सफल बनाता है, लेकिन काबिलियत का अगर सदुपयोग न हो तो वह काबिलियत प्रच्छन्न बेरोजगारी बन जाती है और अंततः वह काबिलियत निरर्थक होकर के मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान बनी रहती है। इसीलिए सफलता और प्रतिस्पर्धा दोनों जरूरी है, लेकिन सफलता और कामयाबी के साथ साथ काबिलियत मनुष्य जीवन में अस्थायी सफलता निर्धारित करती है। ठीक है, अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 क्या कहता है कि भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, अर्थात संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। तो क्या परिवार में प्रतिस्पर्धा होना सही है? क्वेश्चन आया। फिर पैराग्राफ चेंज करके, वेदों में विचार है परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्यः, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात
परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है और यह मनुष्य का शरीर भी परोपकार के लिए मिला है। तो अगर यह संपूर्ण वसुधा परिवार है और मानव के शरीर का उद्देश्य परोपकार है, तो फिर मनुष्य में प्रतिस्पर्धा क्यों? इसका आंसर लिखिए कि मनुष्य जीवन में परोपकार की संकीर्ण परिभाषा नहीं दी गई है। परोपकार का अर्थ सिर्फ किसी की मदद कर देना मात्र नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता का विस्तार करना, अपनी संपूर्ण योग्यता का विस्तार कर समाज में नए परिवर्तन का सूत्रधार होना भी परोपकार ही है। अगर बड़े बड़े व्यापारी समुदाय नहीं होते, तो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती, तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार का संकट होता। देश में नई नई टेक्नोलॉजी के आगमन में बाधा होती, क्योंकि उन्हीं कंपनियों ने निवेश करके देश और दुनिया से नई नई तकनीकी आयातित किया और आज हम 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें उन प्रतिस्पर्धी कंपनियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। संभव है प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मानव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कोई कार्य नहीं किया हो, संभव है उनका कार्य लाभ के हित से ही किया जा रहा हो, तथापि करोड़ों लोगों को रोजगार दे करके उनके पूरे परिवार का पालन पोषण करने में उन कंपनियों की भूमिका सार्थक सिद्ध होती है और यह भी एक प्रकार का परोपकार है। अर्थात लाभ की इच्छा से चलने वाली वह प्रतिस्पर्धी कंपनियां जिनमें परोपकार की भावना सीमित होती है, उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक परोपकार किए हैं। अतः परोपकारार्थमिदं शरीरम का तात्पर्य अपने शरीर की योग्यता का विकास भी करना है, ताकि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अधिक अवसरों का विकास किया जा सके और तभी संपूर्ण वसुधा परिवार है या वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना भी चरितार्थ सिद्ध होगी। वरन एक जगह मनुष्य विकसित और सुखी जीवन जी रहा होगा, तो वही राष्ट्र का दूसरा कोना अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं से त्रस्त होगा। अतः परोपकारार्थमिदं शरीरम की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धा और आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे की संकल्पना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जोगे केवल प्रतिस्पर्धा या आगे चलने मात्र की बात नहीं, बल्कि समय के सदुपयोग की बात भी करता है। पैराग्राफ चेंज करके अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि समय का जीवन में कितना महत्व होता है। अब समय का महत्व आप लोग उदाहरण के साथ बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कोविड-19 के दौरान समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, फिर अगला पैराग्राफ में क्या संपूर्ण समाज आगे चलने में सक्षम है।
आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भागे जगह की संकल्पना क्या समाज के संपूर्ण वर्गों सभी लोगों पर सार्थक सिद्ध होती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समाज में कमजोर वर्ग भी होते हैं। कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, किसान, मजदूर, SC ST, LGBTQ आदि। इनके साथ प्रतिस्पर्धा का वह स्तर इन्हें पीछा कर देगा। तो ऐसे में क्या संपूर्ण समाज आगे चलने में सक्षम है एक साथ? तो एक साथ चलने में सक्षम नहीं है। तो क्या समाधान है? तो अतः सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा संतुलन। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का मतलब जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, कमजोर वर्गों के लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था, उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था, उनके लिए विशेष तकनीकी विकास की व्यवस्था, और जो संविधान में कुछ अगर संशोधन किए गए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो वो सब चीजें आप यहां पर लिखेंगे कि इस तरीके से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ने जो समाज में आगे खेती आगे आगे वाली संकल्पना के साथ आगे नहीं चल सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ने पद सोपान सीढ़ियां और अनेक व्यवस्थाएं सृजित की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक पहुंचे। अब यहां तक हमारे कंटेंट ठीक ठाक हो गए हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ आगे जाएंगे। कंक्लूजन के लिए फिर वही कि कंक्लूजन के जैसे हम आगे आएंगे तो कंक्लूडिव वर्ड्स पे आएंगे। उपरोक्त संदर्भों में हमने आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे की संकल्पना, उसकी सार्थकता, उसके महत्व, चुनौतियां और समाधान देखा। ऐतरेय ब्राह्मण में चरय वेति की संकल्पना या विचार, अर्थात चलते रहो, चलते रहना ही जीवन है, जीवन की सार्थकता को और अधिक स्पष्ट करता है। और आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे की उक्ति को मजबूती के साथ समाज को जोड़ने का कार्य करता है। जीवन चलते रहना ही जीवन है, रुकना नहीं है, चलते रहो। आगे खेती आगे आगे का मतलब सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि यह भी मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली उक्ति ही है, जो कि हमारे वैदिक ग्रंथों में या हमारे वैदिक वांग्मय में जिस विचार को चरय वेति की संकल्पना के साथ कहा गया है। अतः कह सकते हैं कि आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जागे सिर्फ एक लोकोक्ति मात्र नहीं, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण सार है, जो मनुष्य को आगे बढ़ करके अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के साथ मानव मात्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा इसे डिस्कस किया। अब देखो, इतना डिस्कशन करने के बाद आप लोगों को एक बात तो आइडिया लग ही गया होगा कि थॉट प्रोसेस, आपके विचार कितने महत्वपूर्ण है, हाउ थॉटफुल यू आर इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में अपने विचारों को महत्वपूर्ण, अपने विचारों को सार्थक बनाने के लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाउ मच यू आर रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है कि न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना होगा। दैनिक जागरण अगर आप पढ़ते हैं तो वो हिंदी वाले हैं तो दैनिक जागरण, और इंडियन एक्सप्रेस अगर इंग्लिश वाले हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तो इसको जरूर करिए। और लगातार मैं इतना ऐसे करा दूंगा कि बीपीएससी के ऐसे की संकल्पना या डर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।